खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। 50% अवाम ने वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सर्वे में मरियम नवाज की कारकर्दगी के लिहाज से केपी हुकूमत को पछाड़ दिया। 3000 से जायद अफराद की आरा पर मुश्तमिल गैलप सर्वे जारी। 50% लोग मरियम नवाज को अली अमीन गंडापुर से बेहतर समझते हैं, जिनमें 37% पीटीआई के वोटर भी शामिल। वजीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला से ज्यादा मकबूल करार। गैलप सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 62% अवाम केपी हुकूमत से नाला है। केपी हुकूमत ने गैलप सर्वे को मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना था, मफरूजों पर मबनी सर्वे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमातें और उनका बयानिया जाली सर्वे से नहीं, अवाम के वोट से बनते हैं। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को सर्वे से काबू करना ख्वाबों में ही मुमकिन है। गैलप चंद टकों के एवज अपनी साख दांव पर लगा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का फौरी जवाब, कहती हैं केपी की जैसी हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। कल तक गैलप सर्वे पर भंगड़े डालने वालों को आज गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। सूबे के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया। जाली इनकलाबी तकरीरों और झूठे फलसफों की हकीकत आया हो गई। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए। पीटीआई के अपने वोटर्स ने तस्लीम किया, केपी में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। मईशत के डिजिटाइजेशन सिस्टम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अदायगियों के तरीकाकार की डिजिटाइजेशन से सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। कारोबारी अफराद के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहिल को आसान बनाया जाए। तमाम रियासती मलकियती इदारों को डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मईशत पर इजलास। डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त पर मजीद तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन पर इजलास। मसनूई जहानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक और दीगर इस्लाहात पर गौर। टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइंद है। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। टैक्स गोशवारों की आसानी से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आज़म की टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। वज़ीर खजाना का चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल का जवाब देने से गुरेज। वज़ारत खजाना चीनी और गंदम कातिल के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों कासिर है? सहाफ़ी के बार बार सवाल करने पर वज़ीर खजाना जवाब दिए बगैर रवाना हो गए। मोहम्मद औरंगजेब की हुकूमती इक़दामात की तारीफ। जितनी मालियाती स्पेस थी उतना रिलीफ तनख्वाहदार तबके को दे चुके। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। गर्दिशी कर्जे कम कर रहे हैं। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को साथ लेकर चल रहे हैं। मुआशरी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंकों को मुआशरी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। बैंक सरमायाकारों से मिलकर बीमार सनती यूनिट्स को बहाल करें। मुल्की इस्तेहकाम में ओवरसीज अहम किरदार अदा कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया इजाफा देखने को मिला। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। तमाम सूबाई हुकूमतें इस फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़। FC की तश्कील नौ। फ्रंटियर कांस्टेबलरी फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील। सदर ने FC को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के तहत FC का दायरा इख्तियार मुल्क भर में होगा। फेडरल कांस्टेबलरी का इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी। डिविजनल विंग कमांडर का रैंक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के बराबर होगा। वफाकी हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर के लिए वफाकी रिजर्व फोर्स भर्ती कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी की जिम्मेदारी फसादात और काउंटर टेररिज्म और दाखिली सिक्योरिटी होगी।
क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। हुकूमत ने FC की तश्कील नौ का फैसला किया। तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती होंगे। FC में असरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स बनाए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करेगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और कमांड FC की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा कि FC के ढांचे को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया गया। फेडरल कांस्टेबलरी के 41 विंग्स होंगे। आधे घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाके में पानी जमा हो गया। कासिमाबाद, सहरिश नगर, सोमरागोट और दीगर इलाकों में पानी भर गया। तेज हवाओं के बायस बिजली के टावर भी गिर गए। हेस्को के 350 फीडर्स बंद। शहर तारीकी में डूब गया। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरी शदीद अजियत से दो चार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मेयर हैदराबाद से राब्ता। फौरी तौर पर निकासी के इक़दामात की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में क्लाउड बर्स्ट की तरतीब कर दी। मूसलाधार बारिश के बायस दुकान की छत का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। 3 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। लाहौर में बादल खूब बरसे। गार्डन टाउन और निश्तर टाउन में 40-40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 28, जेल रोड पर 24, गुलबर्ग में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। टंडू अलायार, बहावल नगर, मिंजनाबाद, रेनाला खुर्द में जल थल 1। कमालिया, गोजरा, ओज शरीफ, आरिफाला में भी बादल खूब बरसे। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा और बेट की कई देहात और फसलों में पानी दाखिल। पंजाब में 15 से 17 जुलाई के दौरान तूफानी बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। शदीद बारिशों के बाद कोहे सलेमान की नदी नालों में दुखियानी। राजनपुर के बरसाती नाले में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। रैला टांक में दाखिल। मुतादिद घरों और दुकानों को नुकसान। मुल्क भर में मानसून बारिशों से 111 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। NDMA ने नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में 40, KP में 37 अफराद ने दम तोड़ा। सिंध में 17, बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 1 शहरी जान से गया। अमवात की सबसे बड़ी वजह मकानों का गिरना करार। मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 212 अफराद जख्मी हुए। 111 का ताल्लुक पंजाब और 55 का KP से है। मजमूई तौर पर 463 घरों और 9 पुलों को नुकसान पहुंचा। KP में तूरगल, चित्राल और कोहिस्तान की सड़कें मुतासिर। पाकिस्तान, ईरान, इराक का ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफाक। ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की तश्कील का फैसला। तीनों मुल्कों के वज़राए दाखिला की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, ईरान और इराक के वज़राए दाखिला का इजलास। ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ के हल के लिए मरबूत इक़दामात पर गौर। सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन को मज़ीद सहूलियात के लिए इक़दामात का जायज़ा। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल के हमले की खुलकर मज़म्मत की। पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। जनवरी से कोई भी पाकिस्तानी बगैर ऑर्गेनाइजर ग्रुप के इराक नहीं जा सकेगा। इक़दाम से इराक में गैर कानूनी क़याम की हौसला शिकनी होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरी की सरबराही इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। कहा, ईरान बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं।